अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम सियासत के मैदान में इस पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, जहां पे ऑपोजिशन बार बार ये क्लेम कर रही है कि हमारे नंबर अब पूरे हो चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उतारने के लिए जो मतलूबा तादाद चाहिए थी वो हमारे पास अब आ चुकी है। वहीं पे हुकूमत की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि नाराज़ अराकीन को इमरान खान साहब ने वापस आने का जो इशारा दिया था उसके बाद अब वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद हुसैन डहर साहब का एक इंटरव्यू आज एक टेलीविजन चैनल के ऊपर नशर हुआ, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा कि जी उनको छोड़ने वाले को मैं बेगैरत समझता हूँ और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने क्या बयान दिया, देखिएगा ज़रा। अहमद हुसैन डहर साहब ने यह फैसला क्यों किया है और इसमें कितनी सच्चाई है, उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त अहमद हुसैन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, ये मामला अब आपके रिजॉल्व हो गए, वापसी हो गई, नाराजगी खत्म हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, मिस इंटरप्रेट किया गया है। मेरा फिक्रा ये नहीं था। अभी आपने गौर किया है कि मैंने कहा है कि मैं खान साहब को छोड़ना बेगैरती कहता था। अब फिक्रे को समझे, मैंने कहा खान साहब को छोड़ना बेगैरती कहता था, मैं खान साहब को अर्तुगुल कहता था। अच्छा। एक दिन मैं सुबह को उठा, मैंने देखा खान साहब ने 7 MPs को, अब ये पूरा फिक्रा सुने, 7 MPs को खान साहब ने नून लीग के अपने साथ शामिल कर लिया। तो मुझे तो ख्वाब मेरा टूट गया। खान साहब ने जो जो वादे किए थे उनमें से एक वादा पूरा होता नजर नहीं आया। लोग बाहर से आए, गैर मुल्कों से, यहाँ पे आके वोट दिए। लॉलेसनेस की इंतहा हो गई। मैंने खुद खान साहब को केसेस दिए हैं जिसमें लोगों की जमीनें लूट गई थी। एक मिनट, ये मुझे बताइए, फरमाया कि मैंने एक दिन देखा कि उन्होंने खान साहब ने नून लीग के साथ चल गए, ये कब की बात है? ये आज से कोई 1 महीना पहले की बात है। शर्कपुरी साहबान वगैरह को जो 7 MPs को नून लीग के शामिल किया, तो उसमें उन्होंने कितने पैसे दिए? हम पे वो पैसों के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खान साहब से सवाल करता हूं, उनमें उन्होंने उनके कितने पैसे दिए हैं? अब अगर मैं भी ये कहूं कि खान साहब ने इतने पैसे दिए हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? मैं जानता हूं कि शर्कपुरी साहबान लोग हैं, वो पैसे नहीं देते। एक मिनट डहर साहब, अगर आपने 1 महीना पहले ये सब कुछ देखा था तो आप 1 महीना पहले छोड़ते ना। छोड़ा तो आपने इन्हीं लोगों के साथ है जो सिंध हाउस के अंदर पहुंचे। मैंने तो अभी तक नहीं छोड़ा सर, मैं तो कह रहा हूं मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। मैं इन लोगों के साथ सिंध हाउस में नहीं था। अच्छा चलें, मैं इन लोगों के साथ सिंध हाउस में नहीं था। यकीन कर लें, मैंने इनसे मुतालबात किए हैं। मैंने 3 साल पहले इनको इस्तीफा दिया। 2 साल पहले मेरी इनसे टसल हुई, इन्होंने मुझे शो कॉज जारी किया। अच्छा। उसके बाद अभी 3 महीने से मैं असेंबली नहीं गया। मैंने ये ऐलान किया कि जब तक मेरे मुतालबे ये माने नहीं जाएंगे, 4 मुतालबे मेरे थे, ये जब तक माने नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, ये मैंने कहा। तो आप यानी अभी भी फिर कम से कम पार्टी के साथ तो खड़े हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं? पार्टी के साथ खड़ा हूं। पार्टी को मुतालबे किए हैं। अगर पार्टी ने मुतालबे ना माने तो आखिरी दिन फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। नहीं, आपने खबर के ऊपर ये क्यों कहा जी? खबर जो है वो झूठी है, येलो जर्नलिज्म है। आपने जो बातें आपने कही थी, खबर इस तरह झूठी है कि सुने, सब खबर इस तरह झूठी है कि मैंने ये कहा कि मैंने किसी वक्त ये कहा था कि खान साहब को छोड़ना बेगैरती है, लेकिन जो खान साहब ने उसके बाद लोगों को दूसरी पार्टियों से शामिल किया, मैंने तो खान साहब को अर्तुगुल भी कहता था। खान साहब ने हमें मायूस किया है। खान साहब को जो मसलन खान साहब 1993 में नवाज शरीफ के साथ थे, 99 में परवेज मुशर्रफ के साथ थे, जिसने उनको वजीर आजम नहीं बनाया। 2002 में फजलुर रहमान के साथ उनको सदर का वोट दिया। 2008 में काजी हुसैन अहमद के साथ थे। वो ठीक है, वो डहर साहब वो सारी बातें ठीक हैं। वो डहर साहब मेरी सुन लें तो सर, वो पता है, सबको पता है तो सर, वो सबको पता है, वो तो पता है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है। मेरा सवाल ये है, अब ये बताइए, तहरीक अदम-ए-एतमाद पे जिस दिन वोटिंग होगी, आप फरमा रहे हैं आप 3 महीने से असेंबली नहीं गए, अब क्या करना है? अब आपने जाना है या नहीं जाना? सर, मैं उसी दिन फैसला करूंगा। अभी कल इन्होंने जो ब्लंडर किया, अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं बताना चाहता हूं कि आज इन्होंने कहा है जी भारत OIC को सैबोटाज कर रहा है। कल वजीर आजम कह रहे हैं कि हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे हमें फख्र है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो कश्मीरियों के खून का सौदा कर दिया है, जो पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं उनका सौदा कर दिया है। ये खान साहब को आजकल क्या हो गया है? हमें कहते हैं कि जी आपने पैसे ले लिए हैं, और हम उनके MP हैं, मैं MNA, हमने छोड़ा भी नहीं उन्हें। हमारे घरों में बंदे घुसा दिए हैं। वो एक MNA खतून है, उनके घर बेटियां थी और उनके घर बंदे घुसा दिए और कहते हैं हम बाप हैं। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि पैसों के इल्जाम हम पे लगाने, इस तरह के काम ये हम पे करें। इनकी जो टीम है वो इन्हें मिसगाइड कर रही है। उनकी वही टीम है जिनको ये एक से वजारत दूसरी देते हैं, दूसरी से तीसरी। कलीमुल्लाह डहर साहब, ये बताएं, आप अभी फरमा रहे हैं कि जी मेरे 3 मुतालबात हैं, मेरे मुतालबात अगर मंजूर कर लिए जाते हैं तो सब ठीक है। ये 3 मुतालबात क्या हैं आपके?
सर एक सबसे पहला मुतालबा ये है, घी, आटा, चीनी, दाल पे सब्सिडी दी जाए, 2018 का रेट लगाया जाए। दूसरा, सिविल सेक्रेटेरिएट जो साउथ पंजाब में बनाया गया उनको इख्तियारात दिए जाएं, अच्छा। जो कि प्रॉपर इख्तियारात नहीं दिए जाते। तीसरे नंबर पे इन्होंने जो पुलिस का निजाम है उसमें जो इन्होंने कहा था हम उसमें चेंजेस लाएंगे, मुल्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, इनको मैंने बताया वो हल करवाने हैं। चौथा, मैंने इन्हें कहा था कि सिविल जो सीएम सेक्रेटेरिएट है वहां मेरे से पैसे लेके काम किया गया है, और वहां पे जितनी पोस्टिंग्स की जा रही हैं, डीसी, सीपीओ, आरपीओ इनकी, और उनके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये बंद किया जाए। लेकिन डैर साहब आप भी जानते हैं, डैर साहब रियलिस्टिकली आप भी जानते हैं ये सारा कुछ एक हफ्ते के अंदर तो नहीं हो सकता ना। जाहिर बात है हम तकरीबन हफ्ते 10 दिन की बात कर रहे हैं कि वोटिंग हो जानी है, तो फिर आपकी बातें तो फिर ना करने वाली हुई ना, ना मानने वाली हुई। फिर देखें भाई, मैंने एक बर्न सेंटर है, बर्न सेंटर में इस वक्त बच्चों को दाखिल नहीं कर रहे। ये देखें, ये हालत है बच्चों की, ये हालत है बच्चों की। आप बताएं, बर्न सेंटर में ये बच्चे दाखिल नहीं हो सकते, ये निश्तर में पड़े हैं, और ये हर 95% बच्चे मर जाते हैं। ना इन्होंने वहां पे सहूलियात दी हैं, और डॉक्टर जो है वहां पे जो वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, और वो सीएम साहब का दोस्त है, वो हट नहीं सकता, लोग यहाँ मर रहे हैं। इस तरह के कितने मसाइल हैं। मैंने इन्हें कहा कि वहां पे अंगूठा नहीं लगता, लोगों की जमीनें उतर जाती हैं। मैं 5 केस प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। कहने का मकसद ये है कि जब हम लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, लोगों पे अब पहले से करप्शन इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैंने जो केसेस दिए हैं वो भी इन्होंने सॉल्व नहीं किए, वो तो 1 घंटे में सॉल्व हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट डैर साहब ये बताएं कि अगले इलेक्शन के लिए किसके साथ डील हुई है, कितनी देर में दिए जा सकते हैं, मुझे बताएं। डैर साहब अगले इलेक्शन, सुन ले सवाल सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं अगले इलेक्शन के लिए किससे डील हुई है आपकी? मेरी सर ना किसी ऑपोजिशन वाले से राब्ता हुआ है, ना डील हुई है, ना मैं सिंध हाउस में गया हूं। मैं तो अपने तौर पे बात कर रहा हूं। मैं दुखी एमएनए हूं इनका, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वजीर मुझे धमकियां देते हैं, वो मुझे इतनी इंसल्टिंग, इनका वजीरों का रवैया ऐसे लगता है नौजुबिल्ला खुदा। वो ठीक है सर, वो बुराइयां आप कर लीजिएगा। मैं अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगला इलेक्शन आपने एक जगह ये भी आपने फरमाया जी मैं तो सोच रहा हूं सियासत ही छोड़ दूंगा, तो ये तो जो इल्जाम आप लोगों के ऊपर है, या तो पैसे का लग रहा है, या ये लग रहा है कि जी अगली टिकटों के लिए आप लोगों ने डीलें कर ली हैं। या तो आप मेरे इंटरव्यू में आज ये कह दें कि जी या तो मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इलेक्शन लड़ूंगा, या लड़ूंगा ही नहीं, और अगर लड़ूंगा या फिर आजाद लड़ूंगा। ये तीनों चीजों में से कोई एक कह दे तो आपके ऊपर इल्जाम भी धुल जाएंगे सारे। मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि खान साहब को हमने बड़ा ख्वाब देखा था कि ये आके ये दुनिया बदल देंगे, लेकिन तकरीरें, गल्ला बातें बहुत हैं ना। यहाँ पे महंगाई खत्म हुई, कोई भी सिस्टम जो वादे इन्होंने किए थे, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए, ना यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स हुए, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोग बर्बाद हो गए। अब इनके ऊपर इत्मीनान खत्म हो जाने के बाद दिल ये चाहता है कि बंदा सियासत भी छोड़ दे। मैंने फैसला ये किया है कि इस दफा का तो फैसला तो मैं करूंगा आखिरी दिन, लेकिन आगे सियासत करनी है नहीं करनी, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, मैं अपने गरीब अवाम में जाके उनसे मशवरा करूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा। सो बेसिकली अभी भी ये फैसला आपने नहीं किया कि तरीके इत्मीनान पे जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन आपने जाना है या नहीं जाना, इसको आपने आखिर तक संभाल के रखा हुआ। तब तक मेरे मुतालबे ये पूरे कर दें। नहीं, आप भी जानते हैं मुतालबे पूरे नहीं हो सकते, एक हफ्ते के अंदर तो नहीं पूरे हो सकते, ये आप जानते हैं अच्छी तरह। मैं आधे भी करने को तैयार हूं। अब मेरा एक बात सवाल आपसे है कि धरना जो इन्होंने जब धरना दिया था तो सहाफियों को कंटेनर पे बुला लेते हैं। अब पीसीए ऑर्डर जो पास कर दिया है सहाफियों का, उनसे क्या अच्छा किया है? डॉक्टरों के साथ जो अशर किया वो रो रहे हैं, जो अपना टीचर्स हैं वो रो रहे हैं, सबके साथ देखिए किसी को रिलीफ इन्होंने दिया है। ये डैर साहब रिलीफ देने डैर साहब ये सहाफियों का चूंकि आपने नाम लिया, एक मिनट, सहाफियों के जो आपने नाम लिया, आपने कहा जी उनके हवाले से ये कानून पास कर दिया है, आपको पता है वो कानून क्या है? जी मैंने सारा कुछ देखा है। वो क्या है? इन्होंने उनको वो बताइए क्या है वो कानून, क्या है वो? सर उसके अंदर इन्होंने उनके ऊपर कोई भी खबर देने के ना पाबंदियां लगा दी हैं। अब उसके अंदर वो एक हद में रह के खबर दे सकते हैं, खुल के बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपको पता, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ढेर साहब आपका। नाज़रीन, अहमद हुसैन ढेर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने फरमाया वो नाराज़गियाँ, बेसिकली उन्होंने कहा कि नाराज़गियाँ मेरी बरकरार हैं और फैसला जो है मैंने आखिरी दिन करना है, लेकिन जितनी कड़ी उन्होंने शराइत रखी हैं, लग इस तरह रहा है, लग इस तरह हो सकता है कुछ मुमकिन हो जाए, लग इस तरह रहा है कि बात बनेगी नहीं। कुछ और मामला पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे अहमद हुसैन ढेर साहब से, नाराज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन। उन्होंने ये फरमाया कि मेरे हवाले से गलत खबरें चलाई गई कि मैं पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा पार्टी के अंदर तो मैं अभी भी हूं, लेकिन मेरे खदशात और नाराज़गियाँ अपनी जगह उसी तरह ही बरकरार हैं।
मजीद इस पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम नून से अज़मा बुखारी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और सीनियर तज्जिया कार सना बुच्चा साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीप अब्बास साहबा, आज असद उमर साहब ने भी ये फरमाया कि जनाब वापसी हो गई है अहमद हुसैन डहर साहब की, शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि इस तरह की और भी खुशखबरियाँ आएंगी, लेकिन ये आ नहीं रही खुशखबरियाँ। ये जितने भी नाराज़ अरकान है इनमें से किसी की भी वापसी नहीं हो रही, सबके सब वैसी अपनी पोजीशन के ऊपर इसी तरह ही कायम है। तो आप लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ नहीं रही क्या? शुक्रिया मंसूर। सबसे पहली बात यह है कि ऑब्वियसली अगर एक स्टांस लिया है किसी ने भी और उनके पास हमने कानूनी जो है 7 दिन का दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा कि वो एकदम जंप करके वापस आ जाएंगे। उन्होंने भी अपनी फेस सेविंग करनी है, उनके लिए भी उन्होंने अपनी माशरे को, अपनी फैमिली को, अपने साथियों को बताना है, बिकॉज तो उसके लिए भी उन्होंने आप देख कुछ ना कुछ तो वो इजहार करेंगे उसका। अच्छा। मेरा ख्याल है कि हमारे से जितने लोगों का राब्ता है वो बिल्कुल ये कह रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो कह रहे हैं कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको हैं, और उन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जी हम तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं। जो आपने देखा कि कुछ जो तरीन साहब के साथ लोग हैं उन्होंने भी बड़ी क्लियरली कहा है कि जी अभी हमने डिसाइड नहीं किया। तो वो जो एक बिल्कुल एलिमेंट आप देख रहे थे और सारे के सारे ये कह रहे थे कि जी आज 30 हो गए, आज 20 हो गए, 40 हो गए, आज 175 हो गए हैं, वो सारे का सारा अनफॉर्चुनेटली, और मेरा ख्याल है मेरी बात पे अब उसके बाद एक पूरे 30 मिनट इसको छाना जाएगा और कहा जाएगा, बट दैट्स ओके। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनके इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। कभी आप ये जमहूरियत है कि आप कहें जी 400 करोड़ रुपए में मैंने गवर्नमेंट खरीद ली है। आप ये इस किस्म की ढटाई, इस किस्म की ओपन करप्शन, इस किस्म की ओपन जिसको कहते हैं ना, कोई किसी किस्म का जिसको कहते हैं कोई अब बाहर ही नहीं रहा। अच्छा। पहले तो ये होता था कि चलो ये कहते थे ये वो, अब तो आम खुले आम ये कह रहे हैं। अंदलीप साहब, मुझे जरा गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। अभी तक इस सारे मामले पे ना आपकी पार्टी की तरफ से 3 थ्योरीज आई हैं, 3, और मुझे जरा गाइड करें इन तीनों में से कौन सी ठीक है। एक थ्योरी ये है कि जी इन लोगों के मुतालबात हैं, ये मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, अच्छी बात है, ठीक है, इन्होंने मुतालबात सामने रखे हैं, मुतालबात अगर इनके पूरे हो जाते हैं वापस आ जाएंगे। दूसरी थ्योरी ये है कि ये बिक गए हैं, इन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है, और ये पैसे, ये अरबों रुपए लग गया है, करोड़ों रुपए लग गया है, इन लोगों को दे दिए गए। और तीसरी थ्योरी ये है कि बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है, तो बैनुल-अक़वामी साजिश के चक्कर में ये सब के सब ये सारा कुछ हो रहा है। ये इन तीनों में से कौन सी बात ठीक है? मुझे समझ नहीं आती कि इन तीनों में से किस बात के पीछे हमने जाना है। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही इसका एनालिसिस किया, एब्सोल्युटली सही किया, क्योंकि ये हो क्या रहा है। अभी आप जरा बिलावल भुट्टो साहब का कल का बयान सुन लें। ओआईसी आ रहा है और पहले तो उन्होंने कहा जी धरना देंगे, ओआईसी होके देखे, पहले ये धमकी दी और फिर कहा कि यूरोप को कैसे ये जवाब देते हैं और ये किस तरह की ये इनकी खारजा पॉलिसी है। उसके बाद इन्होंने सबने मिलके एक एलामिया जारी किया कि नहीं, ओआईसी वाले हमारे भाई हैं, आए हम खुश आमदेद करेंगे, पाकिस्तान की सालमियत का है, सेक्टर सेक्टर सेक्टर। और कल अपनी स्पीच में फिर वो कह रहे हैं कि जी ये तो ओआईसी क्या है, ये तो तालिबान के लिए है। मतलब आप इतनी इमैच्योरिटी, क्योंकि जब आप एक ड्रामा कर रहे होते ना, तो आप अपनी जो करप्शन है, अपना जो झूठ है, उसका लिबाता स्लिप हो जाता है और आप बार बार कह रहे हैं जी ईयू को, यूरोपियन यूनियन के साथ ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। और मजे की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन वाले खुद मान रहे हैं कि जी उन्होंने इंडिया को तो कहा नहीं कि जी आपने अब्सटेन क्यों किया है, और पाकिस्तान को कह के कि जी आप, और वो भी पब्लिकली, ठीक है, नहीं वो अंदलीप साहब वो फॉरेन मैटर्स के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड मैं समझ गया, और यहाँ वो खुद मान रहे हैं और ये लोग बैठ के कह रहे हैं ये वो ये उनके ज्यादा मोर लॉयल देन द यूरोपियन। मैं सवाल कर लेता हूं जी, बिल्कुल तो आपका जायज पॉइंट है। और ये लैंग्वेज मुझे बताएं ये लैंग्वेज किसकी है? एग्जैक्टली ये तालिबान। आप इंडिया चैनल्स खोल लें, ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है
तो फिर आप क्या कहेंगे हाँ। कि ये हसीन इत्तेफाक होता है हर दफा? अज़मा साहिबा ये जवाब हसीन दें जी इत्तेफाक इसका। होता है कि जी वो आ जाते हैं इनकी निवासियों की शादियों ठीक पे है, ठीक है। और साड़ियां एक्सचेंज होती हैं और फिर मरियम कहती है कि बेस्ट फ्रेंड है सज्जन दगल, बगैर वीजे के आ जाता है, हमारे किसी को पता ही नहीं होता कि वो लैंड कर गया। अज़मा साहिबा क्या क्यों ये इतनी हसीन कुर्बत है जी? इत्तेफाक होता है हर मैं दफा? जवाब लेता हूँ जी, मैं जवाब लेता नहीं हूँ चुप ये। करेंगी तो बोलूंगी नहीं नहीं, वो आपकी नहीं बारी। चुप करेंगी तो बोलूंगी। जी जी आपकी बारी। अज़मा साहिबा ये क्यों बहुत इतनी कुर्बत है जी? शुक्रिया। यूरोप से इतनी कुर्बत क्यों है आप लोगों को? क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया मंसूर, क्योंकि हम पागल नहीं हैं। हम पाकिस्तान को जिस तरह से इमरान खान अपने जहनी तवाजुन की जो आजकल उनका बहुत बिगड़ा हुआ है, मैं सीरियसली समझती हूँ कि उनको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। उनके डिप्रेशन का आलम यह है कि वो खुद तो डूब रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान को साथ लेके डूबूंगा मैं हूं, तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जो है वो रहना चाहिए, वरना नहीं रहना चाहिए। तो ये तो उनके दिमागी इस वक्त सैडिस्ट हुए में है, वो उनका क्या किया जा सकता है। मोहतरमा ने जरा कल से टीवी देख लिया, इंडियन टीवी देखा है आपने? जो आपके वजीर आजम ने फरमाया है ना, मोदी की जो खारजा पॉलिसी की इंडिया की आपने तारीफ की है, जरा उस पर जाके देखिए क्या शादियाने बज रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मोदी अपनी अगली टर्म के लिए, जिसके आने के लिए पहले आप दुआएं मांग रहे थे, उसकी दोबारा टर्म के लिए आपने उसको फूड ऑफ थॉट दे दिया है, और इंशाल्लाह ताला वो अपनी इलेक्शन में इसको यूज करेगा। ये मंत्रा भी आपका नहीं बिकने वाला, ये भी नहीं होने वाला। वो कह रही है जबान देखें, आपने अपने वजीर आजम की जबान देखी है? वो इस हद तक उतर गए हैं कि अब वो लोगों के बच्चों को, लोगों की फैमिलियों को धमकियां देने पे उतर आए हैं। मुझे हैरत यह है कि जो दूसरों को धमकियां देते हैं, क्या उनको खुद वो साहिब औलाद हैं? क्या उनको ये सूट करता है? एक तरफ वो कह रहे हैं मैं बाप हूं, दूसरी तरफ आप दूसरों के बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, तो वो क्यों आएंगे आपके पास? इनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान का गरूर और तकब्बुर जो है, वो उसकी इनकॉम्पिटेंस के साथ उसने मिलके इनके पल्ले कख नहीं छोड़ा। मोहतरमा हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास 175 भी नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 2 बंदे नहीं है। इजलास बुलाए, वोटिंग कराएं, आपको पता चलेगा आपके साथ होने क्या वाला है। अभी तो आप इन अरकान की बात कर रहे हैं ना, अभी तो इनके इत्तेहादियों ने इनको सरप्राइज देना है। जो सरप्राइज का वो बहुत, ये OIC गुजर लेने दे, उसके बाद जो है वो फाइनल ओवर जो है वो हमने खेलना है। ठीक है। आपने टाइगर फोर्स का करिंदा बना लिया स्पीकर को, जिसने सरीहन आइन की खिलाफवर्जी की। उसने 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया। तब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? माँ भी नहीं बचेगी और वालिद साहब भी नहीं बचेंगे इंशाल्लाह ताला बकरे के। और बकरे के वालिद साहब को हलाल होना ही होना है, ताकि हम सबकी जो है वो जान छूट सके। पता नहीं इस बकरा किस्म कौन के है। ठीक। वजीर आजम से आज भी मंसूर, मुझे हैरत यह है, OIC के खारजा जो वज़रा खारजा का इजलास है, और वो इस तरह बड़ी खारजा पॉलिसी की वो पता नहीं क्या कर लिया। कहाँ थे आपके 14 मेंबर? आप इकट्ठे नहीं कर सके थे कश्मीर के ऊपर, आपके लिए रेजोल्यूशन आप फाइल नहीं कर सके थे कश्मीर के ऊपर। और आज जो है OIC की सरबराह ममलिकत का इजलास नहीं हुआ, जो भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, जो वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। वज़रा खारजा का इजलास है, उसके ऊपर चले बजा लें आप शादियाने, वो हमारे मेहमान है। लेकिन आपने तकरीर वहां क्या की है? वहां पे भी खड़े होकर तलाकें, तो फहाशी, तो फलाना, पता नहीं इमरान खान साहब के करीब सारे मामला हल हो गए इस मुल्क के, महंगाई हल हो गई मैं ठीक है, मैं जरा जवाब ले लूं। मैं सना बुच्चा साहिबा से जी तो इशू रह गए, इसको निकलते नहीं है, पता नहीं क्यों। ओके सना बुच्चा साहिबा, मुझे जरा एक बात बताएं। आपके पास ना अंदर की बड़ी खबरें होती हैं। नून लीग के भी डीलों के हवाले से आपने खबरें दी थी आज से 1.5-2 महीने पहले, मुझे वो आज भी बात याद है। ये बताइए कि पिछले दिनों एक बनी गाला में भी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर खबरें गर्म हैं कि उसके बाद जो है वो कहानी के अंदर एक चेंज आ जाएगा। क्या खबरें हैं बताइए, ज़रा कुछ शेयर करें हमारे साथ। मेरा ख्याल है वो जिम्मेदार और बुर्दबार और सीनियर जो एंकर हजरात हैं, आई थिंक वो अपने अपने गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने आप उनकी ट्वीट्स देख रहे हैं, जो वो आई डोंट नो विशफुल थिंकिंग है या खबर है, लेकिन मुलाकात ज़रूर हुई है। लेकिन उसका निकलना क्या है वो तो मैं शेख रशीद तो बिल्कुल नहीं हूँ। जो चीज़ अभी हुई नहीं है उस पर कबल अज़ वक्त बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उम्मीद की जा रही है उसके चांसेस कम हैं। ऑफ कोर्स आई वोंट रूल इट आउट इंटायरली, बिकॉज इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है। लेकिन सूरत हाल ये है मंसूर के मसला ये हो गया है कि अब किसी को ये नहीं पता कि सहाफ़त क्या है और ओपिनियन क्या है। हम पे ये इल्ज़ाम थोप दिया जाता है कि ये कौन सी सहाफ़त है या ये फ़लाँ क्या है। वी कैन हैव एन ओपिनियन ऑल्सो,
और मसला सिर्फ ये है कि दी ओनली पीपल दे थिंक कि एंटाइटल्ड है टू देयर ओन ओपिनियन, समझते हैं कि सिर्फ अपने लोग हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि बिक गए और ये हो गया, आई थिंक आई एम श्योर देयर इज सब्सटेंस टू इट। आई एम श्योर कि लोग अपने मफादात देखते हैं, लोग पैसे भी देखते हैं, लोग अपनी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात मैच कर लिए गए कुछ करोड़ों रुपए से? तो वो कैसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तो फिर जाहिर है उन लोगों की भी कोई लॉयल्टीज़ तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ये कहना कि आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को ही मिसरीड कर लें या मिस इंटरप्रेट कर लें, वो तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक बड़ी सिंपल आइन में चीज़ दी हुई है 63 आर्टिकल 63 में, उसकी आप जो सेक्शन 4 है उसमें यही लिखा है कि सीट वेकेट हो। मैं सना साहब एक सवाल, इजाजत आपकी, बड़ा सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद होती रही, कई तज्ज़ियाकारों ने तनकीद की, मुस्लिम लीग नून ने तनकीद की, इनका इंतखाब जमहूरी नहीं था, इनकी हुकूमत जमहूरी नहीं थी। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इनके खिलाफ जो तहरीक अदम इत्माद होने जा रही है, क्या वो जमहूरी है? बिल्कुल जमहूरी है, लेकिन मतलब जाहिर है कि हमारे मुल्क में जिस तरह आमरीत में लिपटी भी जमहूरियत है, उसी तरह की जमहूरी है। और ये बात भी आपको आज मूसवी साहब की आप देख लीजिए ना, कॉन्सोलेशन प्राइज जो आया है, माफीनामा, मतलब ये तमाम तर कार्रवाई और एम्बैरसमेंट जो आपने शरीफ खानदान को दिया है, उसका एक्चुअल में आपने एक वाइट वॉश करने के लिए आपने क्या किया है, एक अपॉलॉजी आ गई है। ये तो मूसवी साहब का जिक्र कर दिया है, चूंकि मूसवी साहब का जिक्र कर दिया है तो एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन यहाँ पे ये मूसवी साहब ने जो नया शोशा छोड़ा है रात को कि उन्होंने शरीफ खानदान के हवाले से कहा जी मुझे करप्शन की कोई इनके हवाले से 1 रुपया करप्शन का मुझे नहीं मिला, ये मामला क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अब क्या जवाब देगी, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. I have no hesitation in joining that apology. आज कावे मुसावी ने माफी मांगी है। We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. इमरान न्याजी के मुंह पर भरपूर तमाचा है। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर नाटेदार थप्पड़ है। ये नाज़रीन आपने कावे मूसवी की बात सुनी शरीफ खानदान के हवाले से, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का रिएक्शन भी देखा। अंदलीप अब्बास साहिबा और मेरे दीगर पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। अंदलीप अब्बास साहिबा, ये कावे मूसवी को क्या हुआ है, इसने क्यों इस तरह का बयान दिया है जी? वो देखें, उनका भी ऑल ऑफ अ सडन ज़मीर जाग गया। आपको पता है ना कि आजकल तो वो ज़मीर जागने का बहुत बड़ा मौसम है। अच्छा, ये वही कावे मूसवी है जिसने कह के जिस किस्म की बातें की हुई हैं, और फिर इनकी पार्टी ने आके उसको जितनी गालियां निकाली हुई टीवी पे, वो आज उसका ज़मीर जागे। आपको पता है आजकल मौसम है, वो जो नहीं होता वो नसीम शाह की रिवर्स स्विंग आजकल हो रही है ना बहुत, तो ये भी एक रिवर्स स्विंग है। तो ये उस किस्म की है। ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, मुझे लगा यहाँ पे अंदलीप अब्बास साहिबा नहीं, ज़ैनब अब्बास साहिबा मेरे साथ बैठी हुई है, आपने जो एग्जांपल दिया नहीं, गुड टू हियर दैट। लेकिन मैं जिस तरह इन्होंने उसकी इतनी बुराइयां की हुई हैं, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनकी बहुत अच्छाइयां की हुई हैं। मैं बैठ के उस पर रिसर्च कर रहा था, जब इसके सारे इंकशाफात हुए थे तो इमरान खान साहब ने एक्चुअली उस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया था इस सारे मामले के ऊपर। मैं चाहूंगा जरा आप सुनिए खान साहब की बात, उसके बाद आगे चलते हैं। जरा सुनिए खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था। हम इसको कहने लगे हैं ये ब्रॉडशीट वाले को कि हमें पूरी डिटेल्स दे। अब ऑफिशियली गवर्नमेंट अब मांगेगी इनसे पूरी डिटेल्स अब बताएं, क्योंकि अभी तक तो मीडिया पे चल रहा है ना जी। हम अब इससे पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि हमें बताएं कि क्या हुआ, कौन मिला, कब मिला। ये अंदलीप साहब, ये 16 जनवरी 2021 की बात है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो आप लोगों ने तो सारा कुछ मांगना था उससे, और उसके बाद सारे इनके खाते हमारे सामने आने थे, तो उसका क्या बना फिर? देखिए बात ये आप सोचें कि अल्ताफ हुसैन को उन्होंने कहा है कि हेट स्पीच ही नहीं है, मतलब उन्होंने इसको बरी कर दिया हेट स्पीच से। वो ये अब वहाँ जब ये रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो एक्स्ट्रेडिशन, मैं फॉरेन अफेयर्स पे हूँ, मैं आपको बताऊँ जो ट्रीटीज हमने करनी थी जिससे हमें एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स और एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे हमें फैसिलिटेशन होती, ये इन्होंने 20-20 साल नहीं की। क्यों? क्योंकि इनके सारे बिजनेस बाहर है, इनके सारे फ्लैट्स बाहर है, इनकी सारी टीटियां बाहर से आई हैं, इनके सारे जिसको कहते हैं शहबाज शरीफ का खानदान बाहर है, इनके भी खानदान बाहर है।
ये तो अब खुद ही नवाज शरीफ साहब बाहर भागे हुए हैं, तो इनको तो जो जिस किस्म की वहां जो इनके अपने मुल्क हैं जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं, जहां ये रहते हैं, जहां ये खानदान अपने पालते हैं, इनके नेटवर्क्स वहां बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और ठीक है। पाकिस्तान के अंदर रह के इन्होंने वो ट्रीटीज ही नहीं की जिससे हम इनको पकड़ सके। अब हम वो ट्रीटी जो है पिछले 3 साल से कर रहे हैं और उसको अब कल्मिनेशन में देना शुरू करेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं आपको 2 चीजें बता दूं। ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस वक्त आपके भी वो जो सारे सर्वे है ना, गैलप शैलप, जिनको आप बहुत हाईली रेट करते हैं, एक सवाल के जवाब में वो एक चीज ही कह रहे हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है 22 करोड़ अवाम से कि ये जो नो कॉन्फिडेंस हो रहा है ये मुल्क के मफाद में हो रहा है कि अपने जाती मफाद में, तो 60 से 80% लोग कह रहे हैं जी ये अपने जाती मफाद में कर रहे हैं। अच्छा। ये एक्सपोज होते जा रहे मैं हैं जरा- और जितना ज्यादा ये आगे जाएगा, हाँ। मैं बताऊं, आप कहते हैं कि जी ये इतनी मॉरल बैकग्राउंड है, मुझे बताएं, नवाज शरीफ बाहर लंदन में निकलता है उसको लोग पीछे से वाजे कसते हैं। आप बताएं कि आपका वहां जितने लोग रह रहे हैं इनके सारे, वो गलियों से रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लोग उन पर पल पड़ते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जी, सवाल पूछता हूँ मैं अज़मा साहब, मुझे जरा अज़मा साहबा से जरा मैं पूछ लूँ जी, टाइम इनकी शक्ल दिखाने के काबिल रहेंगे किसी अज़मा साहबा, ठीक है अज़मा साहबा, आपने उनको भी खरीद लिया जी, उधर भी उनका भी ज़मीर जगा दिया आपने, ये कावे मुस्वी का ज़मीर भी जगा दिया आपने, सब लोगों को आप लोग खरीद लेते हैं और गली महलों में निकल के दिखाए वो फरमा रही हैं अंदलीप अब्बास साहिबा। देखिए, यही बदतमीजी का कल्चर जो इमरान खान ने फरोग दिया है ना, ये बदतमीजी का कल्चर इसको खुद भुगतना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो हर बात पे रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। इन्होंने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, कभी आपने उनके मुंह से गाली सुनी? इन्होंने सदारत से हटवाया, इन्होंने सब कुछ, जमीर जागने का मौसम नहीं, जबर का मौसम खत्म हो गया है। वो जो साजिशों का मौसम था वो खत्म हो गया है। और आज कावे मुस्वी ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी जो नवाज शरीफ की जो है वो गिरद बुनी गई थी। सारा दुनिया जो है जहां बड़े वाकई कानून जो है जहां पर एग्जिस्ट करता है वो सब बिक गए। ये मूर्तियां हैं सदाकत और अमानत की जो ज़कात और खैरात नहीं छोड़ती। ये वो मूर्तियां हैं जो इस कौम का आटा और चीनी खा गई। ये सदाकत और अमानत की जो मूर्तियां हैं, इनकी अपनी जिंदगियां देखें, इनके माजी देखें, इनके हाल देखें और अब इनका मुस्तकबिल भी आप देखेंगे। ये जो दूसरों को धमकियां देते हैं ना, ये इस मुल्क में अनारकी चाहते हैं। और ये कंटेनर पे नहीं है। इमरान खान ने अब भी जेल में जाना है, उसने जाके अब अपनी चीजों का जवाब देना है। आप वो पता नहीं कौन सी उसमें नहीं तो अज़मा साहब, आप लोगों ने भी यही काम शुरू कर देना है। मतलब आप अगर आप लोग नहीं, मुझे सवाल का जवाब दे दें, यानी कि कल अगर आप लोगों की भी हुकूमत आई तो आप लोग भी इसी तरह ही ये नैब वगैरह और इस तरह का काम स्टार्ट कर देंगे, इसको पकड़ो उसको गिरफ्तार करो, यही काम शुरू हो जाएगा? नहीं, हम अगर कोई जाती इंतकाम लेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर आप जवाब आप बिल्कुल हमसे पूछिएगा। लेकिन क्या ख्याल है, आटा चीनी चोरी का जवाब नहीं लेना? रावलपिंडी रिंग रोड जो बनी नहीं उसका जवाब नहीं लेना? क्या LNG पे $8 के ऊपर जो है वो शाहिद खान नवासी मौत की चक्की में रह के आए हैं, $30 पे उन्होंने खरीदी, उसका जवाब नहीं लेना? वो इमरान खान की बकौल, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो हमारे अवाम के टैक्स के दिए हुए पैसे से जो है ये सब कुछ, ये डकैतियां जो उन्होंने की हैं, उसका जवाब तो लेना पड़ेगा ना। वो हम चाहें भी या ना चाहें भी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो अवाम का पैसा, उसका जवाब तो नहीं देना है। लेकिन हम राना सनाउल्लाह की तरह, एक मिनट, हम राना सनाउल्लाह की तरह कि उसको मुझे पसंद नहीं था उसकी शक्ल, मूंछों से पड़ के जेल में डालूंगा तो उसके ऊपर जो है हीरोइन डाल दो, उसको जो है वो सजाए मौत का जो है मुकदमा उसके ऊपर बनाओ, ये हम हरगिज नहीं करेंगे। ये कतन हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। और अगर हमने इनके लेवल पे उतरना हो तो इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ रहते हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। आपका क्या ख्याल है कि उनका घिराव नहीं हो सकता? क्या छोड़ें जी बच्चों को, क्या बच्चों के बारे में नहीं बात करनी, छोड़ें, रहने दें। हम स्टेज पे नहीं जा रहे क्योंकि ये पागल जहनी मरीज है, हम नॉर्मल लोग हैं। सना बुचा साहिबा नजर आना चाहिए। सना बुचा साहिबा, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी आज चोट लगी, लेकिन फिर भी आप प्रोग्राम कर रही हैं। मुझे ये बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी ये बातें हो रही हैं, ऑपोजिशन और हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, एक सीधी सीधी बात बताएं, क्या ये मामला एक्चुअली सिर्फ ये महंगाई शंगाई का है, गवर्नेंस का है, ये बात एक्चुअली कुछ और है जो हम में से किसी को समझ ही नहीं आ रही?
देखिए, बात सिर्फ ये है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, और एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क में इतने फेल हुए हैं, टीएलपी हो, तालिबान हो, होता ये है कि दे ब्लो अप इन योर फेस। और कुछ चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं। ये ऐसी कोई चीज़ थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। एंड आई रियली फील कि ना अज़मा को, ना अंदलीब साहिबा को, ना खान साहब को, किसी को बैड माउथ नहीं करना चाहिए, किसी को इस तरह वर्गलाना नहीं चाहिए कि आपका इधर एक सवाल, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इधर एक सवाल यही आपने फरमाया ये एक एक्सपेरिमेंट था जो गलत हो गया। ये अब जो कुछ हो रहा है, क्या ये एक्सपेरिमेंट नहीं है? ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ना मंसूर, और मैं कह रही हूँ ये हमें बाउंड्री सेट करनी है। आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम। 75 साल होने को आ रहे हैं पाकिस्तान को, अब हमें फैसला कर लेना चाहिए कि आइन और कानून ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके साथ है, कौन किसके नीचे है। ये पहले चीजें तय कर लें, वरना आइन और कानून है, करप्शन है, और सीधी सीधी सी बात यह है कि आपको एक फिगर हेड चाहिए और वो है शहजाद अकबर साहब। मुझे बता दें कि एक FIA के इदारे को उन्होंने किस तरह से रन किया है। हाउ डज अ मैन ऑफ हिज स्टेटस और ऑफ हिज एसेट रिकवरी यूनिट, पहले तो मुझे बताएं कि शहजाद अकबर साहब को रिकवर करें, वो है किधर? वो FIA को उन्होंने लीड किया, पूरा उन्होंने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इनको दिए, पता नहीं फिर और अपने ब्रीफकेस में क्या लेके गए। वेयर इज दैट मैन एंड हु गेव हिम दैट पावर? इस्लामाबाद में And if you can find out who gave him that अज़मा power, बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं, अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कह दिया जी शहजाद अकबर जो है वो लंदन चले गए हैं, और 2 घंटे के बाद शहजाद अकबर जो है वो एक चैनल के ऊपर आ गए। गलत खबर थी। मंसूर, मेरी बात कंप्लीट होने दिया करें। एक मैं आपको बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी किधर है। मैंने ये नहीं कहा कि वो मुल्क छोड़कर चले गए, किधर है कि उनको लेकर आए मंजर आम पर, उनसे पूछें कि किधर है हमारे पैसे, किधर है वो एसेट जो उन्होंने रिकवर करने थे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप शहजाद अकबर साहब को जिसने पावर दी थी, अगर आप वहां तक पहुंच गए, तो फिर आप ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मामलात हैं उनसे आप आगे निकल जाएंगे। नैब ना बिगिनिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, एक मैं जानता हूँ उस मसला है ना, एक मिनट ब्रेक, मैं जानता हूँ आपने उस बात का जवाब देना, मैं जानता हूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी शहजाद अकबर साहब की। सना बुच्चा साहिबा ने कहा कि उनको तलाश करने की जरूरत है, उनको सामने लाने की जरूरत है। अज़मा बुखारी साहिबा ने क्लेम किया था कि वो लंदन चले गए हैं, लेकिन उसके बाद 2 घंटे के बाद वो एक चैनल के ऊपर आके बैठ गए। इस पे अज़मा साहिबा कुछ कहना चाह रही थी, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। जी अज़मा साहिबा। देखिए, पहले तो रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मैंने कहा कि इतलात हैं कि शहजाद अकबर साहब भी मुल्क से बाहर जा चुके हैं, ये जाने वाले हैं। और खातून अव्वल के रिश्तेदार और फैमिली जो है वो भी बाहर जा रही है। और शहजाद अकबर साहब को मुल्क में रख के उनका अचार तो नहीं डालना है ना। ये जो भी आपने जनवरी का क्लिप दिखाया था, ये उस वक्त का है जब कावे मुसावी ने इल्जाम लगाया कि उनसे कमीशन मांगा गया था। शहजाद अकबर ने मांगा था और कुछ और लोगों ने मांगा था, और उस कमीशन की सेटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के थ्रू हो रही थी। उसके ऊपर जो है वो जस्टिस अजमत सईद साहब जो हैं, उनके एक कमीशन बना था। कहाँ है उसकी रिपोर्ट? उसके ऊपर शहजाद अकबर से क्यों सवाल नहीं पूछा जाएगा? उसको मुल्क में है तो मैं उनका चार तो नहीं डालूंगी ना, मुझे जवाब चाहिए। आपने 65 मिलियन पाउंड कावे मुसावी को दिए हैं। मुझे ठीक, आ गया, पॉइंट आ गया। अब मुझे जरा आगे इजाजत दीजिए, मुझे एक आखिरी बात, मुझे पॉइंट मेक कर लीजिए। इस 65 मिलियन पाउंड के अंदर ना 10 इस तरह के फ्लैट आ जाते हैं जहां इमरान खान, जहां नवाज शरीफ साहब रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, और ये भी याद रखें, इस तरह अंदलीब साहब को बता दें, कावे मुसावी साहब अटैचमेंट के लिए गए थे इन्हीं फ्लैट्स की। उन्होंने 20,000 पाउंड जो है अपनी जेब से डैमेजेस के तौर पर मियां नवाज शरीफ किया है। मुझे 65 मिलियन पाउंड, मुझे जरा टाइम कम है, मुझे अज़मा साहबा मुझे टाइम कम है, मुझे आगे चलने दे। मुझे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। अंदलीब साहबा, मैं एक आपसे जो बात करना चाह रहा हूं, आप खुद भी लाहौर में तशरीफ रखती हैं, अज़मा साहबा का ताल्लुक भी लाहौर से है, सना बुच्चा साहबा भी गालिबन मुल्तान में अक्सर होती हैं, और मैं भी लाहौर में हूँ। आपकी पार्टी के एक रहनुमा है शहबाज गिल साहब, उन्होंने कल खवातीन के हवाले से एक बड़ी ही नाज़िबा बात कही है, आप तक पहुंच चुकी होगी, सोशल मीडिया पे हर जगह डिस्कस हो रहा है, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस हो रहा है। मैं रिपीट नहीं कर सकता, मेरे प्रोग्राम में वो अल्फाज नहीं चल सकते जिस तरह वो एक प्रोग्राम में चले थे, मेरे प्रोग्राम में वो अल्फाज नहीं चल सकते, वरना मैं अभी चला के आपको सुना देता। बुरा लगा आपको? आपने, आपकी पार्टी में इस चीज को कंडेम किया गया कि शहबाज गिल साहब ने किस किस्म की डेफिनेशन दी है एक खातून के बारे में? देखिए, मैं तो अपना बिल्कुल क्लियर मेरा स्टांस है कि किसी खातून क्या किसी मर्द के बारे में भी किसी किस्म की कोई बुरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये मेरा, चाहे मेरा अपना बेटा हो या कोई और हो, बेटी हो, कुछ भी हो, मेरा ये बड़ा क्लियर स्टांस है कि आपको किसी के बारे में कोई
जाती और गलत बात नहीं करनी चाहिए, और अगर की है तो चाहे मेरा अपना बेटा है, चाहे पार्टी का बंदा है, कोई भी है, वो गलत है। अंजलि साहब, डू यू कंडेम इट? आप पूरी सेंटेंस कहना है, मेरी वालदा बेवा है, और जो डेफिनेशन इसने बेवा की दी है, मैं इसको लानत भेजती हूँ साथ में। नहीं, और आप इसकी प्लीज सोच- मैं ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप कंडेम करती हैं अंजलि साहब? को ये लफ्ज इस्तेमाल करने वाला, इसको शर्म नहीं है? मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल इस क्या? किस्म की कोई भी इस्तेमाल करे, कोई जुबान खातून के बारे में या किसी मर्द के बारे में, मैं उसको कंडेम करती हूँ। और आपकी पार्टी को नहीं चाहिए कि कम से कम उनको एक शो कॉज नोटिस तो आप जारी करें कि आपने क्या बात कही है? आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे सुबह से कितनी कॉलें आई हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनका पंजाब से ताल्लुक है, जिन्होंने ये कहा है कि जी हम सोच भी नहीं सकते कि औरत के बारे में जो है वो ये डेफिनेशन दी जाए। मेरी वालदा बेवा है मंसूर, मेरे दिल पे क्या गुजरी आपको अंदाजा है इस बात का? मेरी माँ बेवा है, कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल किए इसके मेरे बेवाओं ख्याल के है इस चैप्टर को देखिए मंसूर जी। जो लैंग्वेज आपने देखा यूज करते हुए, आप खुद कह रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होके वो जो है रुहेल भट्ट, उन्होंने कहा कि गाली तो हमारा पंजाब का कल्चर है, जब उन्होंने गालियां दी जी। तो मैं उसके ऊपर आपने ये भी आपने ऑन रिकॉर्ड है नेशनल असेंबली के, जो ख्वाजा आज़िज़ ने कहा शिरीन मजारी के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंदाज साहबा, अज़मा बुखारी साहबा और सना बुच्चा साहबा। नाज़रीन, जो कुछ भी हो, बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के इसकी हर सूरत कंडेमनेशन इसकी करनी चाहिए, इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो बात शहबाज गिल साहब ने कही है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।